तिरंगा ये केवल ध्वज नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों की आन बान शान की पहचान है। ये तिरंगा है, सीमाओं पर जवानों के साहस में लहराया जाता है, किसानों की मेहनत में नजर आता है, करोड़ों भारतीयों के दिल की धड़कनों में महसूस किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री मिश्रा और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का स्पेशल प्रोग्राम चंडीगढ़ स्पीक्स। और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, तिरंगा मेरा अभिमान। इस टॉपिक पर आज हम बातचीत करेंगे किस तरह से इस अभियान को भारत सरकार की ओर से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। ये केवल एक अभियान नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने का एक भाव है। भारत सरकार की ओर से इस अभियान का मोटिव है सभी को, देशवासियों को तिरंगे के प्रति प्रेम, समर्पण, गौरव और सम्मान के भावों को और सुदृढ़ करना और गहरा करना। आज हम खुलकर बातचीत करेंगे तिरंगे पर, जानेंगे तिरंगे के रहस्य के बारे में, ट्राई कलर्स के रहस्य के बारे में, अशोक चक्र के महत्व के बारे में, और जानेंगे किस तरह से जेन अल्फा तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद खुशी महसूस करता है। तो इस बेहद खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तारुफ कराते हैं प्रोफेसर मनीष शर्मा जी का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन एंड पीस स्टडी के चेयरपर्सन हैं। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। और प्रोफेसर डॉक्टर भारत, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं खास एक अभियान के बारे में जो कि जन अभियान बन चुका है। सबसे पहले, क्या छतों पर तिरंगा फहराना केवल एक ये अभियान है या इसका एक बड़ा संदेश है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये एक बहुत बड़ा संदेश के साथ लोगों को जोड़ने का एक मूल मंत्र भी कह सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। तो शायद ये एक सरकार का प्रयास है कि कम से कम हम लोग इकट्ठे कुछ पलों के लिए ही सही, बट कुछ ना कुछ एक नया इनिशिएटिव है और एक लोगों को एक पहचान देने के लिए कि इस तिरंगे के साथ जो हमारी एक जुड़ाव कहें या कहें कि हम एकता का जो प्रतीक है वो कहीं ना कहीं इससे एक प्रतीक को हम ले सकते हैं। बिल्कुल, हर घर तिरंगा अभियान, इसके तहत आप 15 अगस्त को खास तौर से लगातार देख सकते हैं कि घरों की छतों पर तिरंगा फहरा रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस अभियान के तहत जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भारत, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? कितना दूरदर्शिता है इस अभियान को चलाने में? जहाँ तक घर घर तिरंगा की बात है, हर घर तिरंगा की बात है, हमको लगता है इस अभियान के माध्यम से सरकार जो संदेश देने का प्रयास कर रही है वह प्रयास है उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने का एक प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है, ताकि हम समाज की हर प्रकार की दीवार को समाप्त करते हुए सभी को धर्म, जाति, भेद भाव से ऊपर उठ के भारतीय होने का एहसास दिलाने का एक प्रयास भारत की सरकार ने किया है। और हमको लगता है इस प्रयास के माध्यम से हम जो राष्ट्रीय प्रेम के प्रति भाव जागृत करने का बीड़ा उठाना चाहते थे, उस बीड़े में बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। जी, यानी कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक अभियान नहीं, ये जन भावना बन चुका है और जन जन से जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों का क्या कहा गया है? देशवासियों को, खासतौर से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों के लिए इस अभियान को लेकर क्या कहा है, आइए वो सुनते हैं। 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, मेरा तिरंगा
मेरा अभिमान। कहीं ना कहीं ये आपके स्वाभिमान से जोड़ने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देशवासियों को जागरूक करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान भी कहा जा सकता है, ये चलाया जा रहा है। कितना इम्पैक्ट आप प्रोफेसर मनीष देखते हैं, किस तरीके से घर घर तिरंगा लहरा रहा है, ये मन में किस तरह से बस रहा है? ये एक तरीके से मैं अगर कहूँ तो देशवासियों को वापस एक सूत्र में पिरोने वाला एक माला के रूप में मैं कहूँ इसको। और कहीं ना कहीं जो अपनी जड़ें हैं हम उनको भूल रहे हैं कि इस एक जो भारतवर्ष का जो नाम है उसके साथ के साथ एक सिंबल है तिरंगा हमारा। अगर हम उसको अगर भूलते जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो ये भारतवर्ष में जो एक नई मुहिम चली है तो कहीं ना कहीं ये हम सबको इकट्ठा जोड़ने में भी एक सफल प्रयास है। और दूसरा, एक दूसरे को जानने के लिए जो इसके जो भाव हैं इस तिरंगे के, उनको भी ये एक पूरी तरीके से दर्शाता है कि हमें उनकी तरफ कैसे प्रोग्रेस करना है। तो ये एक अच्छा एक माध्यम है जो मैं प्रधानमंत्री को और बाकी सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक सफल प्रयास है कि हमें वापस एक सूत्र में पिरोने के लिए। बिल्कुल, एक सूत्र में पूरे देश को बांधने का एक सफल प्रयास। प्रोफेसर भारत, आप इसे किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक हम तिरंगे की बात करते हैं, तिरंगे के प्रति जो सम्मान है वह न केवल आज भारतीयों के मन में है अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। 2022 का यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उस दौरान हम सब ने देखा है पाकिस्तान और तुर्की के जो छात्र अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलकर वापस अपने घर अपने देश आने के लिए ललाहित थे। उन्होंने इसी भारतीय तिरंगे के माध्यम से अपनी जान बचाई है। तो आज तिरंगे का मान, तिरंगे का सम्मान न केवल युवा भारतीयों के मन में है अपितु विदेशियों के मन में भी यह भाव जागृत हुआ है कि इसके माध्यम से हमने अपनी जान बचाई है, हमें पुनः एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। तो वह इस तिरंगे को पूरे आदर, सम्मान, सत्कार के साथ देखते हैं और वही जोश, वही उमंग, वही उल्लास, वही हर्षोल्लास हमें भारतीयों में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो देश हो या विदेश हो, तिरंगे का सम्मान लगातार बढ़ रहा है। अगर देश की बात की जाए तो बच्चे हमारे देश की नींव हैं। बच्चों में किस तरह से तिरंगे के मान, सम्मान, गौरव को और दृढ़ किया जाए, क्या प्रयास किए जा सकते हैं? प्रोफेसर मनीष, एक तो हमें उन बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि जो ये तिरंगा जो आज हम देख रहे हैं कोई एक दिन में इसकी फॉर्मेशन नहीं हुई है। उसके साथ क्या डायमेंशन है, क्या उसमें बदलाव आए, 1906 से बात करें या उसके बाद की बात करें या जब उस टाइम जो चरखे के भी रूप में इसको यूज़ किया गया था, तो वो कई डायमेंशन में इसको जिस तरीके से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है और उन सब चीज़ों को लिखा गया है, तो उन बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो तिरंगा है, जो हमारी जो आन और शान है, इसके पीछे क्या कहानी है, कितने लोगों की कुर्बानियाँ हैं। तो जब तक ये इन चीज़ों का उन बच्चों को नहीं पता लगेगा तो शायद वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, जो सरकार ने जो प्रयास किया है कि हर घर के पास अगर तिरंगा होगा, हर किसी के पास एक तिरंगा होगा, तो वो हम अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें। तो और एक जो चीज़ जो है गांधी जी ने जो भी 1947 में कही थी कि जो ये केसरी और जो हरा रंग है ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, तो उन्होंने वाइट कलर को भी इसमें ऐड किया था कि एक मानवता का जो कलर है और दूसरी जो डायमेंशन है सबके लिए कॉमन होना चाहिए। तो वो किसी एक समुदाय का ना होकर वो सभी का कॉमन हो सकता है। वो तभी हम डिफाइन कर पाएंगे जब हम उसको सही मायनों में समझेंगे और बच्चे अपने आप में, क्योंकि उन्होंने इस लेगेसी को आगे लेके जाना है, तो जब तक वो ये चीज़ समझेंगे तो तभी शायद वो आने वाली नस्लों को भी उन चीज़ों के बारे में बता पाएंगे। तो इसलिए इस लिहाज से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तिरंगा सिर्फ एक सिंबॉलिक वो नहीं है, बट ये हमारे यहाँ पर हमारे राष्ट्र का जो हमारा सम्मान है या हमारे खड़े होने का जो एक जरिया है, वो एक तिरंगा भी हमारे लिए है। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर मनीष आपने कही है। हम एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि आप अपने सुझाव, अपने विचार हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417244444
942 पर आप हमें वीडियो मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं आपका विचार, या अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, या अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो 9417242224 इस नंबर पर आप हमें वीडियो बाइट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। वीडियो मैसेज के माध्यम से आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हम इसे अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल भी करेंगे। तो हम बात कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर भारत, हम बात कर रहे थे, जैसा कि प्रोफेसर मनीष ने बताया, कि ये एक महत्वपूर्ण लीगेसी है जो हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है बच्चों के माध्यम से। तो ये जो अभियान है, हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा, ये अभियान इस मुहिम को किस तरह से आगे बढ़ाता है? आज की तारीख में हम देखते हैं कि भारत का युवा और उसी श्रृंखला में पूरी दुनिया में जो युवा है वह इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो हमको लगता है घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, ये जो अभियान है ये इंटरनेट से छोड़ के इंटरनेट से जोड़ने का एक प्रयास भारत की सरकार कर रही है। जैसा कि हमने बचपन में पुस्तकों में पढ़ा था और हम खेलते हुए कूदते हुए अक्सर ऐसा गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। बेहतरीन। इस तिरंगे के अभियान के माध्यम से युवाओं को एक उनके अंदर मोटिवेशन को क्रिएट करने के लिए, उनके अंदर उस प्रकार के एक साहस को बढ़ाने के लिए सरकार का यह प्रयास है। और हमको लगता है जिस प्रकार से हम अपने नेशनल एंथम की बात करते हैं, इसी अभियान के माध्यम से जन गण मन को अधिनायक बनाया जा सकता है। तो जो हम नेशनल एंथम में जन गण मन अधिनायक की बात करते हैं, वह इस तिरंगे के माध्यम से ही हम नायक और अधिनायक को ढूंढ सकते हैं। तिरंगे के माध्यम से ही, इस अभियान के माध्यम से ही हम शिक्षा की बात भी कर सकते हैं और शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की बात भी कर सकते हैं। तो शिक्षा और दीक्षा ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है। बात बच्चों की हो या जनजी की हो, दोनों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम हर घर तिरंगा अभियान की चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यूथ को अगर हम देखते हैं प्रोफेसर मनीष, तो आप यूथ को अगर इस अभियान से जोड़ कर देखते हैं तो आपको क्या लगता है, यूथ कितना एक्साइटेड होता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, और ख़ास तौर से तिरंगा अगर फहराने की बात आती है तो आप किस तरह से देखते हैं यूथ को? आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत कम लोगों को ही मौका मिल पाता है कि वो तिरंगा लहरा सकते हैं या कहीं पे होस्ट कर सकते हैं। तो जब किसी को ये मान सम्मान मिल रहा है, चाहे वो अपने घर पे ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आत्मसम्मान की बात कर लीजिए कि हाँ, कि हमारी भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति है। तो शायद एक ये कंसेप्ट जो सरकार ने तैयार किया है, तो एक तो ये भावना तैयार हो रही है, दूसरा हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं देश के प्रति, तो इस झंडे के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो ड्यूटीज़ की जिनकी मैं बात में कहूँ, वो कहीं ना कहीं उनके पास आ रही हैं। तीसरी बात कि एक जुड़ाव है लोगों का आपस में, वो भी एक इसमें जुड़ रहा है। और चौथी जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी, जैसे सर ने भी कहा और आपने भी बात में शुरुआत की थी, कि हम किसी भी एक समुदाय को छोड़ की बात ना करें, ये सभी का कॉमन है। तो शायद एक एकता का जो कंसेप्ट जो उस टाइम भी इंडिपेंडेंस के टाइम जब ये बात चली थी, तो शायद ये एक दोबारा से एक मुहिम है कि हमें इकट्ठा जोड़ने का एक प्रयास ये हो रहा है। बिल्कुल, ये एक इकट्ठा जोड़ने का एक प्रयास हो रहा है जो कि काफ़ी सफल होता नज़र आ रहा है। एक वीडियो बाइट है जेन अल्फा की, वो क्या सोचता है इस अभियान को लेके, तिरंगे को लेकर, देखते हैं। 15 अगस्त को हम तिरंगा लहराते हैं, ये हमारा नेशनल फ्लैग है। जय हिंद। तो ये हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक बेहद महत्वपूर्ण मुहिम है, हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा, इस जेन अल्फा बच्चे को देख करके ये पूरी तरह से सफल होती नज़र आ रही है। इस बच्चे के मन में तिरंगे को लेकर के जो भाव हैं, प्रोफेसर भारत, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? जहाँ तक आज के युवाओं के, बच्चों के मन के भाव की बात है, हमको लगता है इस अभियान के माध्यम से जो एक बड़ा संदेश
भारत की सरकार देना चाह रही है वह संदेश यह है कि हमें अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति सजग सरकार इस अभियान के माध्यम से कर रही है। जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको जो संविधान दिया था उसके माध्यम से आज हम देखते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A के माध्यम से जो सर्वप्रथम मौलिक कर्तव्य की बात की गई है उसमें बात की गई है कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति मान सम्मान देने की आवश्यकता है। हमको लगता है जो भाव अभी बच्चे ने अभिव्यक्त हमारे सामने किए हैं, जो अनुभूति उसको इस तिरंगे को, इन रंगों को देख के मिलती है, वह उसके चेहरे से बखूबी नज़र आ रही थी। तो जिस प्रकार से युवाओं को किस प्रकार से हमें अपने न केवल अधिकारों के प्रति जागरूक करना है अपितु उनको अपने कर्तव्यों के प्रति भी कर्तव्य का बोध कराने का जो प्रयास सरकार इस अभियान के माध्यम से कर रही है, हमको लगता है बच्चों को खेल कूद के साथ ही इस अभियान के साथ ही हमने भारत के संविधान का बोध कराने का एक सफल प्रयास किया है। बिल्कुल, इट इज़ वेरी मोटिवेशनल कि जिस तरह से जेन अल्फा भी हर घर तिरंगा अभियान के साथ मन से जुड़ रहा है, तो ये स्लोगन जो है पूरी तरीके से फिट बैठ रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, हमने स्टूडियो के बाहर जाकर भी लोगों से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। हमारा केवल जिम्मेदारी यहाँ तक नहीं है कि हम तिरंगा फहराएं और अपने देशभक्ति का प्रतीक बनाएं। हमारा तिरंगा फहराने का उद्देश्य यहाँ तक भी होता है कि कहीं पे आपको अगर तिरंगा पड़ा मिल रहा है तो आप उसे भी उठा के एक सही जगह रखें और साथ ही साथ अपने देशभक्ति को न केवल तिरंगे से अपने समर्पित करें, साथ ही साथ उसे अपने एक्शन में भी दिखाएं। सभी इसमें शामिल हों और अपने घर में तिरंगा लहराएं। वंदे भारत, जय हिंद। बेहतरीन। तो मोटिवेशन तो पूरा हाई है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी नज़र आ रही है। प्रोफेसर मनीष, आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से ये कहा गया कि सिर्फ जो है वो झंडा फहराना ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपको उसे किस तरह से संभालना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रोफेसर मनीष, आप बताइए, दर्शकों की जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि झंडा फहरा देना हर छत पर ये इजी है, लेकिन उसके बाद उसे संभालना कैसे है, इसकी पूरी विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दें ताकि उन्हें भी पता चले कि झंडे को, अपने तिरंगे को किस तरह से संभालना है। बिल्कुल बात सही है कि तिरंगा जो है वो एक प्रतीक है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको कि जब उसको आप जब उसको उतारने का एक सिस्टम है, जो आर्म फोर्सेस हैं या दूसरी जो अलाइड फोर्सेस हैं, वो सभी जब वो उसको उतारते हैं तो उसको ज़मीन पर कभी भी उसको नहीं रखते। एक तो ये है। दूसरा, जो भी अगर उसमें कोई भी इशू आ गया है, अगर वो फट गया है, तो उसको उसी तरीके से मान सम्मान के साथ उतार कर उसको रखा जाता है और उसको बाकायदा एक उसको फोल्ड करने का तरीका है जो कि हर किसी को थोड़ा पता होना चाहिए। दूसरा, सरकार ने भी कुछ ऐसे उसमें डिमार्केशन की है और एडवर्टाइजमेंट भी आई है कि कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कहीं गिरा हुआ है तो उसको एक बक्से में वहाँ पर रखे होते हैं, तो वहाँ पर वो रखने का, उसको उठा के ये भी है। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि कहीं कोई उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उनको भी समझाना बहुत ज़रूरी है। एक और जो बात जो मुझे लगती है कि जब हम लोग जहाँ पे भी जो हमारे बिक्री केंद्र हैं वहाँ पर भी ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि अगर किसी वजह से अगर अब ये फट जाए या कहीं गल जाए या कुछ और इशू है तो इसको इस जगह पर आपको वापस रखना है। तो ये एक है कि हमारे साथ की कई चीज़ों का अभी हमें पता नहीं है, तो ये एक जन चेतना भी आनी चाहिए लोगों में कि अगर आपका जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको किस तरीके से वापस एक जगह पर वापस जो कुछ उस त्रुटियां हैं उनको कैसे वापस लेके आना है। तो ये थोड़ा सा हमें थोड़ा समय लग सकता है, बट लेकिन धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस जाग रही है। और जो कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हम चाहेंगे कि उस पर कॉरपोरेशन और दूसरे जो सरकारी संस्थाएं हैं वो रखें, ताकि कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा इशू नज़र आ रहा है तो उसको वहीं पे भी रिजॉल्व किया जा सके, सहसमान बिल्कुल जी। ये एक बेहद महत्वपूर्ण है और चंडीगढ़ स्पीक स्पेशली हमने इस अवेयरनेस प्रोग्राम को प्लान किया है ताकि लोगों तक हम जन जागरूकता फैला सकें कि तिरंगा सिर्फ फहराना नहीं है, उसका पूरा सम्मान भी करना है। और हम अपने विंडो ग्राफिक्स के माध्यम से भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरह से तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, किस तरह से उसे रखना है, किस तरह से उसकी संभाल होनी चाहिए। प्रोफेसर भारत, हम बात कर रहे हैं तिरंगे की। अगर कुछ सालों पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि
तिरंगे फहराए जाते थे, लेकिन इस स्तर पर नहीं होते थे। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, ये फीलिंग नहीं थी। लेकिन आज पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान को शुरू करने के बाद हर घर तिरंगा नजर आता है। खासतौर से स्वतंत्रता दिवस पे या गणतंत्र दिवस पर हम देखते हैं किस तरह से हर छत पर तिरंगा नजर आता है। तो इस फीलिंग को सेना और शहीदों के जवान जो होते हैं उनके परिवारों को कैसा महसूस होता होगा? हम तो बहुत ही बेहतरीन महसूस करते ही हैं एक आम नागरिक होने के नाते, लेकिन खास तौर से उनके लिए फीलिंग डिफरेंट है। बिल्कुल, आपने बहुत ही उम्दा प्रश्न उठाया है। जब हम भारतीय सेना के वीर जवानों को देखते हैं, जिस प्रकार से वह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तिरंगे के मान सम्मान के लिए, तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने तन मन को न्यौछावर कर देते हैं, उसी प्रकार से उनके योगदान को, उनके बलिदान को नतमस्तक होते हुए उनके पार्थिव शरीर को उस तिरंगे में लपेट कर लाया जाता है और उनका जो बलिदान इस तिरंगे के लिए होता है उसको बखूबी भारत की सरकार नतमस्तक होते हुए उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानी को, उनके योगदान को एक आहुति देने का प्रयास करती है। हमको लगता है जिस प्रकार से हम कानून के छात्र होने के नाते एक नज़र डालते हैं, तो हमारी सरकार के कानून के माध्यम से एक कानून 1950 में बनाया गया था जिसका नाम था द एम्बलम्स नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। उसी श्रृंखला में एक और कानून बनाया गया था द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। और तीसरे पड़ाव पर हम देखते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में आया था। इन तीनों को भारतीय संविधान के समक्ष जब हम रखते हैं तो इनका उद्देश्य केवल और केवल मात्र यह है कि हम आज जन जन तक यह संदेश पहुंचाएं कि यह तिरंगा ना केवल एक वस्त्र है, यह तिरंगा ना केवल एक झंडा है, अपितु इस प्रकार के अभियान के माध्यम से जो अभिव्यक्ति हर भारतीय कर रहा है वह यह कर रहा है कि जो माँ भारती के प्रति मेरा समर्पण होना चाहिए, माँ भारती के प्रति मेरा कर्तव्य होना चाहिए, इस मातृभूमि के प्रति मेरा दायित्व होना चाहिए, उसका एक आत्मबोध हर व्यक्ति को हो, हर भारतीय को हो, हर इंसान को हो। और वही जो सेना के हमारे जवान हैं वही भाव उनके मन में भी उजागर होता है और वही भाव उनके परिवारों में भी उजागर होता है। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग अपने आप को इस अभियान से जोड़ के देखता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के एक बहुत ही मशहूर निर्णय के माध्यम से यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल के केस के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, अनुच्छेद 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो बात हम करते हैं, हम इस हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के माध्यम से उसी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि हम भारतीय हैं, भारतीय होने पर हम सबको गर्व है। भारतीय होने पर हम सबको गर्व है। ये गर्व का जो हमारी फीलिंग है वो हर भारतीय में, हर देशवासी में देखने को मिलती है। एक और वीडियो बाइट देखते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं इस अभियान को लेकर। हर घर तिरंगा होना चाहिए, एक पेट्रियाटिज्म की एक मिसाल बनता है, एक दुनिया भर में एक मैसेज आता है कि हम सारे इंडियंस इनरिस्पेक्टिव ऑफ एवरी रिलीजन कास्ट हम सारे एक साथ हैं। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर हम बाकी चीज़ें, बाकी उसके बाद पंजाबी है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, या सिख, मुस्लिम, ईसाई हैं या हिंदू हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो ये एक वही फीलिंग है कि हम एक हैं, एकता सर्वश्रेष्ठ है। मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं पुष्प की अभिलाषा की। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं
वीर अनेक। यानी पुष्प की भी ये अभिलाषा है कि जहाँ से शहीद और सेना के जवान जाते हैं, मुझे उस पथ पर फेंक देना। वो कितना पवित्र है, वो कितना हमारे लिए पेट्रियाटिक है कि हम उसको अपनी फीलिंग के साथ जोड़ रहे हैं। और यही फीलिंग देश के तमाम देशवासियों में अब इस अभियान के तहत और सुदृढ़ होती नजर आ रही है। प्रोफेसर मनीष, आप जिस तरह से हमारे यूथ ने कहा कि ये एक मोटिवेशन है, हम एक हैं, ये एक एकता का जो अभियान है, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, ये कहीं ना कहीं एकता को और सुदृढ़ कर रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये अभियान और ये जो आह्वान है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बात सही है की, और प्रोफेसर भरत ने भी जो बात कही है कि ये एक जुड़ाव है, या कह लीजिए कि मैं अगर कहूँ तो जो तिरंगा है, अगर किसी के पार्थिव शरीर को अगर ये तिरंगा अगर दिया जाता है तो वो अपने आप में सर्वोच्च सम्मान है। तो इसको पाने के लिए शायद बहुत सारे लोग तरसते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो जिसको ये अगर मिल जाता है तो फिर उसको तो फिर और किसी चीज़ की चाह ही नहीं है। और दूसरा अगर मैं कहूँ तो हमें कुछ एक जो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, तो शायद ये तिरंगा भी उस एक ड्यूटी के रूप में हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करता है कि हमें उस चीज़ को अचीव करना है, अपने देश की प्रोग्रेस के लिए काम करना है, एक देश को एकजुट का जो कंसेप्ट है उसको तैयार करना है। और तीसरा जो है कि हमें अपने देश में जो कुछ जो चीज़ें अराजकता है उसको भी ख़त्म करना है। तो ये शायद बहुत ज़रूरी है। एकता जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, एकता बहुत महत्वपूर्ण है। यूथ जो है वो भी इसको समझ रहा है। धर्म, जाति, इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर देश प्रेम है, देश का तिरंगा है, और इसी तिरंगे के नीचे हम सब एक हैं। हम सिर्फ भारत के देशवासी हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हैं, हम सिर्फ भारतवासी हैं। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। और साथ ही हम एक और वीडियो बाइट लेंगे, ये क्या कुछ कह रहे हैं, इनको भी देखते हैं। 15 अगस्त वाले दिन सभी लोग तिरंगा, हर तरफ, हर स्कूल में, हर बाजार में आपको तिरंगा ही दिखाई देगा। तो इससे जो युवा पीढ़ी है उसको ये संदेश जाता है कि अपने देश के प्रति आप कितने सजग है, कितने ईमानदार है, नशे को छोड़ के अपने देश के लिए जो भी काम करें वो हमारे देश के कितने काम आ रहा है। ये जो मोदी जी की पहल है हर घर तिरंगा, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि अपने देश के प्रति प्रेम बढ़ता है, और इसका ये मैसेज है कि अपने देश के लिए अच्छा करें, नशे से दूर भागें, फिटनेस पे ध्यान दें। बिल्कुल, तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से इन युवाओं के द्वारा कही गई। देश में एकता हो, प्रेम बढ़े, नशा इससे दूर रहे। यूथ जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण मैसेज है कि यूथ नशे से दूर रहे और ईमानदारी के साथ काम करे, देश की प्रगति में आगे बढ़े। सेल्फी की बात करेंगे प्रोफेसर भारत। अगर जेनजी की बात करें तो सेल्फी लेकर के और ख़ासतौर से तिरंगे के साथ सोशल मीडिया की किसी भी साइट पे, यानी कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, उस पर अपलोड करना एक अलग ही गौरवान्वित करने वाली फीलिंग होती है। जेनजी के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज 15 अगस्त है तो हमने सेल्फी ज़रूर लेनी है तिरंगे के साथ। एकता, नशे को छोड़ना और साथ ही ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना। आप किस तरह से देखें? हमको जहाँ तक सेल्फी का अभियान है और तिरंगे के साथ सेल्फी लेने की बात है, हमको लगता है वह जो अपने अंदर एक संदेश समाहित किए हुए है वह है चरवैती चरवैती का, कि हमें निरंतर जीवन में आगे बढ़ना है। चुनौतियाँ हमारे सामने आएंगी, विपरीत परिस्थितियाँ हमारे सामने आएंगी, चाहे वह नशे के रूप में आए, चाहे वह सामाजिक जो बुराइयाँ हैं, भ्रष्टाचार है, या अराजकता की बात अभी सर ने कही थी। किसी भी रूप में हमारे सामने कोई भी चुनौती आए, हमारे सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, हमें चरवैती चरवैती के मूल मंत्र को अपना ध्येय वाक्य बनाकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा उस सेल्फी के माध्यम से मिलती है। जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों का साहस के साथ उनका टक्कर ली थी, जिस प्रकार से उन्होंने भारत को
आजाद भारत बनाने जी। में जो योगदान दिया था, बिल्कुल, ये बहुत सेल्फी ही- भी बिल्कुल, उसी प्रकार का की एक, प्रेरणा हाँ, हम सबको लगातार आगे बढ़ देती रहे हैं। है। हमारे पास समय प्रोफेसर भारत थोड़ा कम है, तो अब हम थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं तिरंगे को लेकर, जो कि हमारे जेनजी के लिए भी, हमारे युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तिरंगे से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो फटाफट आपको जवाब देने हैं, ताकि हमारे युवाओं को इसकी जानकारी भी मिल सके। सबसे पहले प्रोफेसर भारत आपसे शुरू करते हैं। तिरंगे के डिजाइन बनाने में किनका नाम सबसे पहले आता है? तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी के द्वारा बनाया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार तिरंगे को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। तिरंगे की साइज की अगर बात की जाए तो इसका रेशियो जो है वो क्या है? लंबाई 3 और चौड़ाई 2। क्या तिरंगे को रात में फहराया जा सकता है? तिरंगे को रात को फहराने के लिए हमारे पास कुछ नियम हैं, उन नियमों के तहत हम उसको फहरा सकते हैं। क्या तिरंगे को जमीन पर छूने देना चाहिए? नहीं, तिरंगे के मान सम्मान में, आदर सम्मान में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, इसलिए क्या- उसको जमीन जी। पे नहीं छूने दिया जा सकता। बिल्कुल। क्या तिरंगे पर किसी चित्र को लगा दें या कुछ लिख कर इसको फहराएं, ये उचित है? ये अनुचित रहेगा, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत हमें तिरंगे का मान सम्मान करना है। बिल्कुल। अब रैपिड फायर राउंड हम प्रोफेसर मनीष के साथ करेंगे। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर मनीष आपके लिए, तिरंगे का जो कपड़ा है वो क्या अप्रूव्ड है जिस को लेकर के तिरंगा बनाया जाता है? इनिशियली तो ये कॉटन में था, उसके बाद ये सिल्क में भी है और पॉलिएस्टर में भी अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तिरंगे का अशोक चक्र जो है वो क्या मैसेज देता है? अशोक चक्र जो है, जैसे सर ने भी बताया कि 24 घंटे हमें काम करना है, जो कुछ परिस्थितियां जो कुछ गलत हैं उनको ख़त्म करना है और कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस है, तो ये 24 घंटे का निरंतर जी। का वो है। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया? सारनाथ से है, जो उनका जो अशोक चक्र है जी। वो सारनाथ से, उनके स्तंभ से लिया गया है। अगर तिरंगे के ट्राई कलर्स की बात की जाए तो वन लाइन में तीनों कलर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग डायमेंशन हो सकता है, या रिलीजन से कोरिलेट कर सकते हैं। अपना शौर्य का भी हम लोग कह सकते हैं, हम प्रकृति की तरफ भी कह सकते हैं, हम लोग मानवता का भी कह सकते हैं। तो हर किसी की एक अलग डायमेंशन है, बट हम उसको किस कंटेक्स्ट में ले रहे हैं ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके। अब मैं बात करना चाहूँगी, आप दोनों के लिए ये सवाल है, एक एक करके फटाफट आपसे इसका जवाब लेंगे। अगर तिरंगे को वन लाइन में आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? शान, सम्मान या पहचान? प्रोफेसर मनीष। पहचान। प्रोफेसर भारत। सम्मान। सम्मान। तो तिरंगा हमारे लिए सम्मान है, शान है, पहचान है और साथ ही हमारी सबकी ये जान भी है। तो हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आप अपने सुझाव, अपने विचार, अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9417222224 9417242224। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप वीडियो बाइट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने किसी भी सुझाव को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम श्योरली अपने इस प्रोग्राम में आपके सुझावों को शामिल करेंगे, आपके विचारों को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हम बता दें कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो डीडी पंजाबी, डीडी चंडीगढ़, डीडी हरियाणा सभी पर उपलब्ध है। सोशल मीडिया पर दूरदर्शन जो है वो उपलब्ध है, आप हमारे प्रोग्राम को उस पर देख सकते हैं, दूरदर्शन को फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ ही अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर भी। और इसी के साथ हम सबसे पहले आप हमारे दोनों ही खास मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे इस खास बातचीत के लिए। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, मेरा तिरंगा, मेरा अभिमान। बहुत बहुत शुक्रिया।